नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं संगम राय। आइए नजर डालते हैं एक बार दिन की बड़ी खबरों पर। नीदरलैंड्स के हेग में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। लोगों ने जोरदार तालियों और नारों से किया प्रधानमंत्री मोदी का मंच पर स्वागत। नीदरलैंड्स में पीएम मोदी ने भारतीयों को किया संबोधित। कहा, भारत की संस्कृति लोगों के दिलों में है। नीदरलैंड्स आकर भारत जैसा महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, नीदरलैंड्स की उन्नति से भारतीयों का योगदान, यहां भारतीयों की पहचान जीवित है। नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय लोगों ने किया पीएम का स्वागत। हाथों में तिरंगा लेकर भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम का जोरदार किया स्वागत। एम्स्टर्डम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत यूएफटीए ने व्यापार और निवेश संबंधों को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी भरे स्वागत की झलकियां की शेयर। लिखा, नीदरलैंड्स में भारतीय प्रवासियों द्वारा किया गया स्वागत असाधारण। इस स्वागत समारोह में गरबा नृत्य की प्रस्तुति भी थी शामिल। नीदरलैंड में प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जाहिर की खुशी। पोस्ट कर कहा, प्रवासी भारतीयों की गर्मजोशी, ऊर्जा और स्नेह वाकई अद्भुत था। भारत यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई पर समझौता। राष्ट्रपति अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक में हुआ अहम फैसला। पीएम मोदी ने कहा, भारत और यूएई के रिश्ते बेहद मजबूत हैं। विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने की अफवाहों की पीएम मोदी ने किया खारिज। कहा, ऐसी अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है और सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को दी बधाई। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राज्य के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने सिक्किम राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सिक्किम पूरे देश के लिए सतत विकास का एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राज्य की उपलब्धियों की जमकर की सराहना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिक्किम के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की दी बधाई। कहा, सिक्किम ने सतत विकास के क्षेत्र में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज। चुनावों के दौरान अमित शाह के खिलाफ की थी टिप्पणी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर पर बोले मंत्री दिलीप घोष। कहा, ममता के राज में लोग डरते नहीं करते थे शिकायत, लेकिन अब पुलिस भी तैयार है और जनता भी तैयार है। अभिषेक बनर्जी को लेकर बोले बीजेपी नेता रामकृपाल यादव। कहा, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अच्छा निर्णय लिया। भड़काऊ बयान देंगे तो सरकार और कानून अपना काम करेगा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर पर बोले बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल। कहा, टीएमसी ने बंगाल को लूटा, भ्रष्टाचारी नेताओं को कानूनी तरीके से जेल भेजा जाएगा। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर पर बोली टीएमसी सांसद डोला सेन। कहा, अंतिम फैसला हमेशा न्याय, सच और जनता के हाथ में होता है। पूरा विश्वास है अंतिम फैसला सच, न्याय और आम लोगों का होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी की मतदाता सूची से जुड़े मामले में सुनवाई 4 जुलाई तक के लिए स्थगित की। सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले मतदाता सूची में धोखाधड़ी से शामिल किए जाने से जुड़ा है। रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की कोर्ट ने दी राहत। शिकोहपुर भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली बेल। 10 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, मुझे देश की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मैं हमेशा यही रहूंगा और सभी सवालों के जवाब दूंगा। मैं निडर हूं और मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। टाटा ट्रस्ट की आज होने वाली बैठक पर लगी रोक। महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर ने किया आदेश जारी। बोर्ड की जांच पूरी होने तक नहीं हो सकेगी बैठक। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई के हाथ बड़ी गिरफ्तारी। मास्टरमाइंड पीबी कुलकर्णी की पुणे से गिरफ्तारी हुई है। एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया में शामिल था आरोपी। अब तक मामले में 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में पहली पूजा। हिंदू समुदाय के लोगों ने सुबह सुबह भोजशाला जाकर की पूजा अर्चना।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला में दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात, सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच लोग कर रहे हैं पूजा। भोजशाला केस में बड़ा फैसला। पूरे भोजशाला परिसर को कोर्ट ने मंदिर किया घोषित। हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना का अधिकार। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। भोजशाला विवाद पर बोले जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी। कहा, वैकल्पिक जगह जैसी कोई अवधारणा नहीं है। ये केवल मस्जिद से जुड़ा मामला नहीं है, ये संविधान से जुड़ा मामला भी है। भोजशाला मामले पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का बयान। कहा, यह फैसला कई अहम बातों पर विचार किए बिना सुनाया गया। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। हमें उम्मीद है न्याय होगा। भोजशाला मामले पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यह फैसला संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं। पूजा स्थल अधिनियम अब एक मजाक बनकर रह गया है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का पलटवार। कहा, जो मूर्तियां वहां से मिली उसके आधार पर ही कोर्ट ने फैसला लिया। अच्छा होगा असदुद्दीन ओवैसी इसको मान लें। नीट पेपर लीक मामले में खुदकुशी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला तीखा हमला। यूपी के लखीमपुर खीरी के छात्र ऋतिक और गोवा के छात्र की मौत को सिस्टम द्वारा की गई हत्या करार दिया। आत्महत्या करने वाले नीट यूजी अभ्यर्थी के परिवार से मिले सौरभ भारद्वाज। परिवार से मिलकर दी सांत्वना। इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने परीक्षा प्रक्रियाओं में अनियमितताओं को लेकर उठाए सवाल। दिल्ली में नीट यूजी पेपर लीक विवाद पर एनएसयूआई का प्रदर्शन। एजेंसी कार्यालय के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। संतोष कुमार जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज। दिल्ली क्राइम ब्रांच के मुताबिक संतोष जायसवाल मेडिकल एडमिशन कराने वाले पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड था। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ गीग वर्कर्स की देशव्यापी हड़ताल। 20 किलोमीटर से ज्यादा की फूड डिलीवरी पर नए किराए को जता रहे विरोध। महंगाई पर राहुल गांधी के दिए बयान पर बोले बीजेपी नेता गौरव वल्लभ। कहा, आप एक जानकार नागरिक की तरह बात करो। अपने ट्वीट और सर्च करने वालों को करें बर्खास्त, क्योंकि वो देते हैं गलत जानकारी। पेपर लीक मामले पर बोले पूर्व यूजीसी बोर्ड प्रमुख एम जगदीश कुमार। कहा, दोबारा परीक्षा आयोजित होने से छात्रों के मन में जो अनिश्चितता थी वो अब दूर हो गई। 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क देने की कोई जरूरत नहीं होगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। कानून व्यवस्था को लेकर कहा, बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। बिहार में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर तेजस्वी ने कहा, पहले ही कहा था चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक से लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। कहा, हर तरह का संकट हम लोगों पर। आज भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे पर बोले बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन। यूएई के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की बेहतरीन रिश्ता है। भारत को होगा उसका लाभ। तेल, गैस और अन्य चीजों में मिलेगी मदद। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनके घर पर की मुलाकात। इस दौरान कई मुद्दों पर हुई चर्चा। नरेला बवाना रोड पर पीडब्ल्यूडी की प्रीकास्ट ड्रेनेज सिस्टम परियोजना का उद्घाटन। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने किया परियोजना का उद्घाटन। नानकमत्ता में महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। सीएम ने माल्यार्पण कर किया नमन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, एक समृद्ध और सशक्त सोनार बांग्ला का निर्माण करने का लिया संकल्प। सोशल मीडिया में लिखा, समृद्ध और सशक्त सोनार बांग्ला का निर्माण एक साथ होगा। गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन। सीएम योगी ने रखी क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला। भूमि पूजन में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी रहे मौजूद। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। बोले, मत करिए चिंता, उपचार कराने में भरपूर मदद देगी सरकार। विधायक बनने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंची मैथिली ठाकुर। रामलला के दर्शन कर हुई भावुक। भव्य मंदिर में राम दरबार का दर्शन कर मैथिली ने कहा, राम दरबार और पूरे परिसर को देखना एक दिव्य अनुभव रहा, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। पुरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। देश और समस्त मानवता की सुख, शांति और समृद्धि के लिए मांगा आशीर्वाद।
ज्येष्ठ अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर किया पवित्र स्नान। हर हर गंगे के जयकारों से गूंजे घाट। बिहार के बाढ़ में वट सावित्री पूजा को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़। मौके पर महिलाएं दिन भर उपवास रखकर अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। वट सावित्री व्रत पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी महिलाओं को शुभकामनाएं। कहा, वट सावित्री व्रत सभी माताओं और बहनों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का संचार करे। बिहार के औरंगाबाद में वट सावित्री व्रत के अवसर पर महिलाओं ने की पूजा अर्चना। महिलाओं ने पेड़ की परिक्रमा कर कच्चा सूत बांधा और माता सावित्री सत्यवान की सुनी कथा। प्रयागराज में वट सावित्री व्रत पर महिलाओं ने की पूजा अर्चना। सुहागिन महिलाओं ने श्रद्धा और उत्साह के साथ बरगद के पेड़ों की पूजा की। पति की लंबी आयु की मांगी कामना। वट सावित्री व्रत के अवसर पर संगम तट पर दिखी भारी भीड़। भक्तों ने संगम घाट पर किया पवित्र स्नान। महिलाओं ने की पूजा अर्चना। चंडीगढ़ से फिनलैंड में प्रशिक्षण के लिए 72 टीचर्स का ग्रुप रवाना। मुख्यमंत्री मान ने ग्रुप को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बिहार सरकार की पुलों की सुरक्षा को लेकर बड़ी तैयारी। राज्य के पथ निर्माण मंत्री ने कहा, अब बिहार में किसी भी पुल की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी और इसके लिए विभाग में एक स्पेशल टीम गठित होगी। बिहार में मुजफ्फरपुर के बाजार में पहुंची शाही लीची, लेकिन अभी पूरी तरह पकी न होने के कारण असली मिठास के लिए करना होगा इंतजार। मध्य प्रदेश के देवास में चौराहे पर नगर निगम ने लगाया कबाड़ से बना मिस्ट टावर। धूल और हीट को कंट्रोल के उद्देश्य से लगाया गया है ये मिस्ट टावर। मिस्ट टावर को लेकर बोले नगर निगम के नगर आयुक्त। कहा, पुराने पाइप और मोटर से बनाया गया मिस्ट टावर, जनता को मिलेगा इसका फायदा। आगरा में भीषण गर्मी के बीच नगर निगम की छिड़काव गाड़ी के पास जुटे बच्चे पानी की बौछारों में मौज मस्ती करते नजर आए बच्चे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 47 गांव और 33 आदिवासी बस्तियों में जल संकट गहराया। उमटे बांध में भारी मात्रा में गाद जमा होने के कारण पानी की समस्या, लोगों को हो रही भारी परेशानी। यूपी के गाजीपुर के डीएम ने की ईंधन बचाने की अपील। प्रधानमंत्री के ऊर्जा संरक्षण अभियान में जनता से मांगा सहयोग। कहा, यह केवल सरकारी अभियान नहीं बल्कि हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अमरोहा में दिखा दिलचस्प नजारा। सरकारी वाहनों के बजाय ई रिक्शा में बैठकर करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित गांव कोराला पहुंचे एसडीएम। यूपी में आंधी तूफान में जान गंवाने वाले लोगों को लेकर रक्षा मंत्री ने जताया दुख। पोस्ट कर लिखा, खबर से मुझे बहुत दुख और पीड़ा की अनुभूति हुई। केंद्र सरकार बारिश और तूफान से प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद दे रही है। रुड़की के मंगलौर में सीएचसी सेंटर में कांग्रेस एमएलए काजी निजामुद्दीन के हंगामे के बाद आया नया मोड़। अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के फर्श पर लेटे होने के मामले को बताया पूर्व नियोजित। राजस्थान के नीम का थाना के श्याम क्रशर की खदान में भूस्खलन से बड़ा हादसा। पहाड़ का हिस्सा दरकने से 5 मजदूर मशीनें मलबे में दबे। रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। नीम का थाना में खदान धंसने पर बोले एसडीआरएफ जवान। विनोद चौधरी बोले, सफल रहा बचाव अभियान। 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। एक की तलाश अब भी जारी है। एक शव भी बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर के अखनूर बाजार में आग लगने से मचा हड़कंप। एक हार्डवेयर गोदाम में लगी भीषण आग। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड। ग्रेटर नोएडा की शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग। आग के कारण लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में आग की घटना पर बोले सीएफओ प्रदीप कुमार। कहा, 40 मिनट में ही आग को बुझा दिया गया। प्लास्टिक की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। कोई जनहानि नहीं। इंदौर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग लगने से आसमान में छाया धुएं का गुब्बार। प्लास्टिक फैक्ट्री की आग की सूचना मिलते ही दमकल की 6 से 7 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। फायर ब्रिगेड सब इंस्पेक्टर ने कहा, आग कंट्रोल में है। हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेस के एसी कोच में भड़की भीषण आग। स्टेशन पर मची चीख पुकार। गनीमत रही घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। एमपी के शाहजहांपुर में एसी बस में अचानक लगी भीषण आग। हादसे में 4 साल के मासूम की बस के अंदर फंस जाने से मौत। तमिलनाडु के थूथुकुडी में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग। बिजली के रिसाव के कारण लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं।
जम्मू कश्मीर के सोपोर में प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाए जा रहे अभियान के तहत 15 स्थानों पर छापेमारी, कई दस्तावेज जब्त कर जांच जारी। उधमपुर में नशा तस्करों की संपत्ति पर चला बुलडोजर, जम्मू कश्मीर पुलिस ने नशा तस्करों के अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। उधमपुर के चिनानी इलाके में कार्रवाई जारी। मेरठ में स्टार हेरिटेज बैंक्वेट हॉल फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता, मुठभेड़ के दौरान 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ के दौरान तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। जम्मू के इंजीनियर गोपाल कुमार पर ईओयू का शिकंजा, 4 ठिकाने पर छापेमारी, 40 लाख कैश जब्त। उत्तर प्रदेश के एटा में लूट के मामले में फरार चल रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार, नकदी और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पत्नी की हत्या मामले का पर्दाफाश, पत्थर रॉड से हमला कर की गई थी गर्भवती पत्नी की हत्या। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार स्कूल वैन ने मोपेड सवार को मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल जवान का इलाज जारी। हादसे का वीडियो जमकर हो रहा वायरल। राजस्थान के पाली में अंधविश्वास की बड़ी वारदात, शादी नहीं होने पर एक युवक ने तांत्रिक के कहने पर 11 साल के मासूम की दे दी बलि, आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई जारी। बिहार के सुपौल में तमंचे के साथ डांस का वीडियो जमकर वायरल हुआ, जांच में जुटी पुलिस। नासिक के पंचवटी में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूट और गोलीबारी की वारदात, 6 से ज्यादा अपराधियों ने दुकान में धावा बोलकर सोने चांदी की लूट की, ज्वेलरी संचालक पर चलाई गोली। मेरठ में कार और टेम्पो में टक्कर के बाद मारपीट, टेम्पो ड्राइवर ने कार चालक को जमकर पीटा, मारपीट अभद्रता की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ के बीबीडी यूनिवर्सिटी में मेस में खाने को लेकर बवाल, छात्रों ने आधी रात काटा हंगामा, वार्डन ने पीटा तो बड़ा आक्रोश। लखनऊ यूनिवर्सिटी के शिक्षक और छात्रा के बीच हुई फोन पर बातचीत का ऑडियो वायरल, मामले में लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को हिरासत में लेकर जांच जारी। मैनेजर रत्ना सिंह आत्महत्या मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लखनऊ के विरासत होटल पर पुलिस का शिकंजा, सैलून मैनेजर रत्ना सिंह के सुसाइड के बाद होटल मैनेजर गिरफ्तार। कोलकाता के कई इलाकों में हुई भारी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। पर्यटकों से गुलजार हुई श्रीनगर की डल झील, शिकारा की सवारी का भरपूर आनंद लेते नजर आए सैलानी, रंग बिरंगे शिकारे, हाउस बोट और सुहाने मौसम का ले रहे आनंद। तमिलनाडु के मदुरई में भव्य मछली पकड़ने का उत्सव मनाया गया, कल्लाधिरी गांव में सदियों पुरानी इस मछली पकड़ने के उत्सव का हजारों लोग शामिल हुए। यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी के खंडर में मिले बेशकीमती सिक्के, दबे सिक्कों को देख खंडर घूमने आए युवकों की चमक उठी आंखें। जीएच राजौरी ने ईसीएचएस पॉलिटेक्निक में अत्याधुनिक और ऑटोमेटिक हेमेटोलॉजी लैब की स्थापित की, पुंछ के पूर्व सैनिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए लैब स्थापित हुआ, विभिन्न खून संबंधी जांच के लिए सुविधाएं मिलेंगी। पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों ने लंबित जमीन के मालिकाना हक को लेकर किया प्रदर्शन, कठुआ के ड्रीमलैंड पार्क में किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। वेस्ट एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर है, करीब 66,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर 2 टैंकर्स ने होर्मुज पार किया, एक आज तो दूसरा 18 मई तक करेगा डॉक। इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्लालॉम चैंपियनशिप में 18 छात्रों ने जीता गोल्ड मेडल, कोयम्बटूर के 18 छात्रों ने जीता स्वर्ण पदक।